नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज में। आज हम लोग एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जानने वाले बात करने वाले जो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है हमारे देश के फार्मर्स के लिए और हमारे देश की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम है क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी, जिसने 6 न्यू प्रोडक्ट्स का लॉन्च किया है जो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है हमारे खरीफ क्रॉप्स के लिए। खरीफ क्रॉप्स बेसिकली बोलते हैं जिन्हें लगाई जाती है मानसून के सीज़न में और जिन्हें हार्वेस्ट की जाती है ड्यूरिंग द सितंबर टू नवंबर मंथ। ठीक है, जैसे कि मेज़, ठीक है, मेज़ मतलब मकई। तो ये 6 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की गई इस कंपनी के द्वारा। उन प्रोडक्ट का नाम देख लेते हैं क्या है। समोरियन, पहली प्रोडक्ट का नाम है समोरियन। ये बेसिकली हर्बिसाइड्स हैं जो अनवांटेड हर्ब्स है, वीड्स है, उनसे लड़ने में क्रॉप्स को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर सोयाबीन। ये सोयाबीन के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी, ये सोयाबीन के लिए। और द सेकेंड वन इज टकूरो। टकूरो इज ऑल्सो अ हर्बिसाइड बट दिस इज फॉर मेज। ये किसके लिए है? मेज के लिए, मतलब मकई के लिए। ठीक है, और ये टकूरो ये भी हर्बिसाइड्स है, मतलब ये हर्ब से अनवांटेड हर्ब्स वीड से लड़ने में क्रॉप्स को मदद करती है। तीसरी जो चीज़ है जिसका नाम है जेबेरिया। जेबेरिया एक फंगीसाइड है। जो भी अनवांटेड फंगस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, इनसे लड़ने में मदद करती है और ये पैडी क्रॉप्स के लिए, ये बेसिकली पैडी क्रॉप्स के लिए है। और फोर्थ जो इनोवेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो मैक्सेंट्रा है। ये भी एक फंगीसाइड है और ये भी पैडी के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है अर्ली स्टेज, मतलब जब भी क्रॉप लगाई जाती है तब से लेकर अर्ली स्टेज, मतलब जब भी वो पेड़ के रूप में बनकर बाहर आती है तो वो बहुत ही उस क्रिटिकल सिचुएशन रहता है। वो जो सिचुएशन, वो जो स्टेज रहती है वो प्लांट के लिए बहुत ही क्रिटिकल रहती है। तो उसमें फंगल इन्फेक्शन का या पेस्टिसाइड अटैक्स का वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज है। सबसे ज़्यादा खतरा उसी स्टेज में प्लांट्स को होती है। तो ये जो है ये उसी स्टेज में उस प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दिस इज द फॉर द जेबेरिया। और जहाँ तक बात की जाए मैक्सेंट्रा की, तो मैक्सेंट्रा भी एक फंगीसाइड्स है, ये भी पैडी क्रॉप्स के लिए। बट ये क्या है? ये हर ग्रुप, मतलब हर स्टेज में, प्लांट की साइकिल की हर स्टेज में, जैसे अर्ली स्टेज से लेकर मैच्योर स्टेज तक कभी भी ये कारीगर साबित है, मतलब ये हर स्टेज के लिए बनी है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, मैक्सेंट्रा एंड जेबेरिया। तो फिफ्थ जो है वो है वर्ल्ट्रुआ। वर्ल्ट्रुआ एक इंसेक्टिसाइड्स है जो भी इंसेक्ट्स और बैक्टीरियल है अटैक्स है उनसे प्लांट्स को, क्रॉप्स को बचाती है। एंड दिस इज फॉर कॉटन। कॉटन के लिए बनाई गई है। आप जानते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री हमारे देश में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी होगी कि ये जो है, हालांकि मार्केट में और भी काफ़ी सारी है, बट दिस इज न्यू एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है, दिस इज फॉर कॉटन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन सॉरी, बेसिकली ऑर्गेनिक KGRT ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है जो प्रोवाइड करती है प्लांट्स को एडिशनल न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग को जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी में वायरस के अटैक हुई होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम खाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है? हमें उस वायरस से लड़ने में हेल्प मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है, और सप्लीमेंट में हम क्या खाते हैं? कोई भी मल्टीविटामिन्स खाते हैं या फिर कोई भी हेल्दी चीज़ें खाते हैं या फिर कोई भी मल्टीविटामिन सपोज लेते हैं। तो इस केस में क्या है? ठीक उसी तरह प्लांट्स को भी अनआइडेंटिकल सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। ठीक है, क्योंकि जो अनआइडेंटिकल सिचुएशन का मतलब हुआ कोई भी इन्वेजिव क्रॉप्स के द्वारा वहाँ पे ओवर, जैसे ग्रास, ठीक है, वहाँ पे ग्रास का ज़्यादा उग जाना मतलब वो मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ, फंगस से अटैक हुआ या फिर पेस्ट अटैक हुआ, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्लांट्स को भी कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं इन चीज़ों के द्वारा। फंगीसाइड्स हो गई, इंसेक्टिसाइड्स हो गई या फिर पेस्ट कंट्रोल, बाकी सारी चीज़ें हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री में हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, KGRT जो है। तो इस तरह से हम एक क्रॉप को एक बेहतर फसल में बनने में हेल्प करते हैं, जिससे
प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सके और फार्मर्स को और इस देश को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। इसी वजह से हम इस एग्रीकल्चर इनोवेशंस को इतनी कारीगर बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली अ बंच, मतलब ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, ये सारी एक बंडल ऑफ सॉल्यूशन है। खरीफ क्रॉप्स के लिए बंडल ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें सारी चीज़ मौजूद है। मेज़ के लिए, ठीक है, मेज़ के लिए जो ज़रूरत है, पैडी के लिए जो ज़रूरत है, कॉटन के लिए जो ज़रूरत है, सारी चीज़ें इन 6 प्रोडक्ट्स में, और साथ में एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन भी है। ये बेसिकली एक टैबलेट होती है जिसे पानी में घोलकर बाकी प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, तो दिस इज बंच ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये, जो हमारे बीच दब कर रह गई थी। मैंने सोचा इसे हाईलाइट किया जाए और इसे बताया जाए, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एज़ फार एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज़ कंसर्न। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, कमेंट करें कोई ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, अपने दोस्तों के ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।